दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आपका बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज हम सेट नंबर 10 देखने वाले हैं। आइए दोस्तों, बिहार पुलिस फुल लेंथ टेस्ट आपका 10 टेस्ट नंबर, इसका पीडीएफ जरूर आप टेलीग्राम चैनल से मेरे प्राप्त कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है, सरकार के अंगों में शामिल है। सरकार के अंगों में शामिल क्या क्या होता है? तो वह होता है आपका कार्यपालिका होता है, आपका न्यायपालिका होता है, विधायिका होता है, लेकिन आपका नगर पालिका नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था आपका? तो 29 अगस्त 1947 को आपका प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे आपके? 7 सदस्य थे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे और 6 आपके अन्य सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? देख लीजिए, भारत का राष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं बैठेगा, तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के आपके अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही पूछेगा प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में? तो प्रधानमंत्री अनुच्छेद आपका 75 में है। 75 में प्रधानमंत्री है। लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद में है आपका? तो लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद आपका 93 में हो जाएगा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका 324 में है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है कि क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नीचे दी गई सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। कूट में दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय रिट संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करेगा अनुच्छेद आपका 32 के तहत। अनुच्छेद आपका 32 के तहत जारी करेगा। वही उच्च न्यायालय रिट संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका 226 में है। दोनों आपके 5 प्रकार से रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय की अपने आदेश या निर्णय के आपका पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में है आपका? तो यह आपका अनुच्छेद 137 में है। उच्चतम न्यायालय का स्थापना गठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 में है। वही पूछेगा उच्च न्यायालय गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका 214 में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 किस ऑप्शन में है आपका? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि धर्मनिरपेक्षता एवं पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में कौन सा हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका राज्य धार्मिक समूह के अधिकारों को मान्यता देता है। राज्य धार्मिक समूह के अधिकारों को मान्यता देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही बोलेगा अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है आपका? तो अनुच्छेद आपका किस अनुच्छेद में आपका? 29 में हो जाएगा। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण अनुच्छेद आपका 29 में है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? कौन सा कथन आपका गलत है? भारत विभाजन के बारे में पूछा गया है। तो भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। बिल्कुल आपका यह सत्य है, गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में बोला गया कि धर्म के आधार पर 2 प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था। यह भी आपका सही है, हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की संगति नहीं नहीं थी। यह भी आपका क्या है? सत्य है, नहीं थी। विभाजन की योजना में यह बात की शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी अदला बदली होगी। यह बिल्कुल गलत है। यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? कौन सा कथन आपका गलत है? वो सत्य है।
1960 ईस्वी में बम्बई से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात बना था। महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण कब हुआ था? आपका 1960 ईस्वी में हुआ था। और किससे अलग होकर? तो बम्बई से अलग होकर। बोला मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय बना था। तो 1972 में मेघालय बना था, लेकिन मणिपुर से अलग होकर नहीं बना था, असम से अलग होकर बना था। असम से अलग होकर बना था। यही आपका कथन गलत है। वही नागालैंड का गठन कब हुआ था? आपका 1963 में हुआ था। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ था? आपका 1987 में हुआ था। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? आपका 2014 में हुआ था। और झारखंड गठन कब हुआ था? आपका 2000 ईस्वी में हुआ था। 8 नंबर बोला गया 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे? तो 1975 में जब आपातकाल लगा था उस समय प्रधानमंत्री आपका कौन था? आपका इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी थी। वो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1975 का जो आपातकाल लगा था कब लगा था? आपका तो 25 जून आपका 1975 को 25 जून आपका 1975 को लगा था। 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था। उस समय प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति आपका फखरुद्दीन अली अहमद थे। यह आंतरिक और शांति आधार पर लगाया गया आपातकाल था। पूछेगा राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? आपका राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। राष्ट्रीय आपातकाल आपका अनुच्छेद आपका 352 में है। वही राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? आपका 356 में है। और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि भारत में संघात्मक व्यवस्था के सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है? तो यह हो जाएगा 7वीं अनुसूची द्वारा। 7वीं अनुसूची में तीनों सूची का उल्लेख किया गया है। संघ सूची जिस पर कानून आपका राष्ट्र संघ सरकार बनाता है, और एक हो जाएगा आपका राष्ट्र सूची जिस पर कानून आपका राज्य सरकार बनाता है, और एक हो जाएगा आपका समवर्ती सूची जिस पर कानून आपका संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों बनाता है। संघ सूची में पहले 97 विषय था, लेकिन आपका वर्तमान में आपका 100 विषय हो गया है। वही राष्ट्र सूची में पहले 66 विषय था, लेकिन वर्तमान में आपका 61 विषय हो गया है। वही समवर्ती सूची में पहले आपका 47 विषय था, लेकिन वर्तमान में आपका 52 विषय हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का को में है। अनुच्छेद आपका 51 का को में है। और लिया गया यह पूर्व सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व यह संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 में है। और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम किसका रूप है? तो 7वीं अनुसूची का है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारत चीन समझौता 1954 के अंतर्गत शामिल पंचशील सिद्धांतों के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सम्मिलित नहीं था? कौन सा सिद्धांत आपका गलत इसमें बोला गया है? तो पंचशील समझौता कब हुआ था? आपका 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। इसमें भारत की तरफ से पंडित नेहरू लिए थे भाग। वही चीन की तरफ से आपके चाउ एन लाई थे। तो आइए कौन सा कथन आपका गलत है? तो यह बोला गया है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यह बिल्कुल सही था, कहा गया था। एक दूसरे के भूभाग पे आक्रमण न करना यह भी कहा गया था। रक्षा व्यय के क्रमागत रूप से कमी लाना यही आपका गलत है। पंचशील समझौता में यह नहीं कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि सरकारी सेवाओं में कंपनी की महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? तो यह अधिनियम हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। वही बोला गया शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च बजट में पेश किया गया था। इस अधिनियम के तहत किया गया था 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना, कलकत्ता में आपका सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। वही बात करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल प्रथम बार बनाए गए थे वान हास्टिंग को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बनाए गए थे।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत के संविधान में दो उपबंध जो राष्ट्र के रूप में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति व्यक्त करता है, वह हो जाएगा अनुच्छेद 32 हो जाएगा और अनुच्छेद आपका 226 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आपका रिट जारी करता है 5 प्रकार से, और हाई कोर्ट रिट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत करता है, 5 प्रकार से करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया गया विटामिन और एक तरफ दिया गया अभाज्यजनक रोग हो जाएगा। एक तरफ विटामिन और एक तरफ आपका रोग हो जाएगा। तो विटामिन ए से होता है आपका दृष्टिहीनता में, जिसको कहते हैं रतौंधी कहते हैं। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा आपका रेटिनॉल हो जाएगा। विटामिन बी1 की कमी से होता है आपका बेरी होता है। अब विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा थायमिन हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से होता है आपका स्कर्बी होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या स्कर्बिक एसिड हो जाएगा। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है आपका रिकेटस होता है और इसका रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3-1-4-2 3-1-4-2। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि केचुए के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है। तो केचुआ नासिक ग्रंथियों के द्वारा शोषण करते हैं, तो केचुआ आपका नासिक ग्रंथियों द्वारा शोषण नहीं करता, यही आपका गलत है। केचुआ आपका त्वचा से शोषण करता है, केचुआ आपका त्वचा द्वारा शोषण करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन द्वारा बी हो जाएगा। वही पूछेगा केचुआ पालन को क्या कहते हैं आपके, तो बर्मी कल्चर। केचुआ पालन आपका बर्मी कल्चर होगा। किसान का मित्र कौन होता है आपका केचुआ होता है। पूछेगा कि कंपोस्ट खाद बनाने के लिए केचुआ का मदद लिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, त्वचा से शोषण करता है केचुआ। 15 नंबर, पादक के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, तो वह हो जाएगा आपका रंध्र हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं स्टोमेटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया किसी समान वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है, कितना होती है आपकी, 16 से 18 बार, 16 से आपका 18 बार था। ऑप्शन में दिया गया 15 से 18 बार, तभी आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। वही पूछेगा मनुष्य का 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है, 70 से 72 बार, 70 से आपका 72 बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है, तो यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है, तो यह होती है आपका मेलामाइन की। वही बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है टेफनॉल आपका जो नॉन स्टिक बर्तन होता है, नॉन स्टिक बर्तन में आपका टेफनॉल का प्रयोग करते हैं। बेकेलाइट आपका जो घर में बिजली का स्विच होता है, घर में बिजली का स्विच होता है, उसमें बेकेलाइट का प्रयोग करते हैं। और पॉलिस्टर आपका कपड़ा में प्रयोग करा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है कि पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत आपका भूस्पंदन के लिए उत्तरदायी होता है, तो वह आपका हो जाएगा क्रस्ट हो जाएगा, भूपरपट्टी हो जाएगा। देख लीजिए क्रस्ट होता है, बीच में आपका मेंटल होता है, क्रस्ट मेंटल ऊपर होता है आपका कोर होता है, क्रस्ट मेंटल कोर होता है। मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, व्हाइट ऑफ द अर्थ मेंटल को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, तो देखिए पो से परिधि और पो से आपका हो जाएगा, देखिए पो से हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तनों में परिधि में वृद्धि हो जाएगा 5 विभाज्योतक हो जाएगा। वही पूछेगा ऊपरी वृद्धि होगा, उसका शीर्ष विभाज्योत कहेगा, शीर्ष विभाज्योत की कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित में से कौन सी वो धातु सामान्य वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है, वह आपका हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। अब ब्रोमीन का संकेत होता है आपका Br होता है, हाइड्रोजन का संकेत होता है H होता है, आयोडीन का संकेत होता है I होता है, और कार्बन का संकेत आपका C होता है।
क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है कि जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा से तत्व उत्तरदायी होता है। वह आपका हो जाए कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। और जल का सूत्र होता है आपका H2 होता है। जल का पीएच मान होता है 7 होता है, जो उदासीन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका की अंतःरोष्मी की क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन के तरह प्रयुक्त होता है। वह आपका हो जाएगा एटीपी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। वह आपका हो जाएगा डी ब्लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में थाइमस ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है, कौन सा कथन आपका औसत्य है। तो यह ग्रंथि थॉयरॉक्सिन नामक हार्मोन से स्राव करती है, यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत है। थॉयरॉक्सिन नामक हार्मोन की बात करेंगे, यह थॉराइड ग्रंथि से निकलता है। थॉराइड ग्रंथि से यह आपका निकलता है। ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत है। आइए ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। बोला गया है कि यह प्रतिरक्षा तंत्र के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही है। बोला कि वृद्धों में आपकी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर होना और थाइमोसिन हार्मोन की कमी होना, यही भी आपका सही है। आपका ऑप्शन नंबर ए ही गलत था। 25 नंबर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके उत्तर चयन कीजिए। आइए, बोला गामा किरण आपका यह कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए, गामा किरण आपका कैंसर कोशिका को नष्ट करता है। वो एक्स किरण की बात करेंगे तो एक्स किरण आपका हो जाएगा नैदानिक साधन और उपचार में। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा। परावैंगनी किरण आपका हो जाएगा जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में। वही अवरक्त किरण की बात करेंगे तो यह मध्य ताप बनाए रखने में। ऑप्शन इसका हो जाएगा क्या, तो देख लीजिए 2 4 1 3 2 4 1 3, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो V बराबर होता है आपका IR होता है। V बराबर IR क्या आपका इनटू में है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में, गुना में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही आपका सत्य हो जाएगा, RIAIR। क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं। क्वासिओरकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, मतलब असत्य कथन को चुनने के लिए बोला है। क्वासिओरकर जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। क्वासिओरकर एवं मरासमस रोग आपका प्रोटीन की कमी से होता है। तो यह प्रोटीन की अल्पता के उत्पन्न होने के विकार है, यही आपका क्या है, सत्य है। मतलब 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है तो 1 वर्ष से कम न 1 वर्ष से अधिक के आयु का ही आपका ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। बोला गया है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है, निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुने। तो यह आपका क्षारीय होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका MgOH का होल 2 होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में अपने उड़ान पथ में अवरोधक की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सा एक उपयोग करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका परासर्व तरंग का उपयोग करते हैं। और ये मांसपेशियों के उपचार के लिए आपका अवरक्त तरंग का उपयोग करते हैं। 30 नंबर, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा क्या होगा। तो यह आपका 4 गुना हो जाएगा। दूध से क्रीम, दही से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पे काम करता है। वह आपका हो जाएगा अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे काम करता है। क्वेश्चन नंबर 32 में निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होता है। जीवाणु से होने वाला रोग है आपका प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, काला खांसी, टिटनस, उड्स रोग, निमोनिया, हैजा हो जाएगा। तो टाइफाइड आपका जीवाणु से होता है, वही तपेदिक भी आपका जीवाणु से आपका होता है। वही बात करेंगे आपका, देख लीजिए मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से होता है, खसरा आपका वायरस से होता है और पोलियो भी आपका वायरस होता है। कौन सा नहीं है, आपका हो जाएगा BCE
बी सी ई देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है। निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुने, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुने हैं। देखिए संक्रामक रोग आपका कैंसर ही नहीं है। कैंसर आपका शरीर में अनियंत्रित कोशिकाओं में बढ़ने के कारण आपका कैंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। वही चिकन पॉक्स आपका वायरस से होता है, यह आपका संक्रामक रोग है। हैजा आपका दूषित जल से होता है, यह भी आपका संक्रामक रोग है। अतः जिसे टीबी कहते हैं, यह वायु के माध्यम से फैलता है, यह भी आपका संक्रामक रोग है। उत्तल दर्पण को डैश भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को डैश भी कहते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुने, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर को चुने। तो बोला उत्तल दर्पण को आपका अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही अवतल दर्पण को आपको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में बोला सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। स्टेनलेस स्टील आपका लोहा, क्रोमियम, निकेल का क्या है आपका मिश्र धातु है, 1 का 3 हो जाएगा। और स्वर्ण आपका अकरिय धातु, स्वर्ण आपका अकरिय धातु 4 हो जाएगा। सल्फर रबर को ठोस बनाने के लिए सल्फर का प्रयोग करते हैं और यह क्या है धातु है। मैग्नीशियम आपका ओ धातु हो जाएगा। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी अक्षांश रेखा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही पूछेगा देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेके 97 डिग्री 25 मिनट आपका पूर्वी देशांतर रेखा है। कंचनजंगा शिखर हिमालय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है। तो यह आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में स्थित है। भारतीय सीमा जो पूरब से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दरों को व्यवस्थित करिए। देख लीजिए आपका भारत का नक्शा है, इधर आपका हो जाएगा पूरब, इधर हो जाएगा पश्चिम। सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है आपका अरुणाचल प्रदेश है, तो दीपू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। उसके बाद जेलेपला आपका सिक्किम में हो जाएगा, नीति दर्रा आपका उत्तराखंड में हो जाएगा और रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है, सोन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी, आपका सोन हो जाएगा, सोन हो जाएगा। सोन नदी मध्य प्रदेश अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और गंगा में आपका पटना के समीप दानापुर में मिल जाती है। गंगा नदी बिहार में आपका 445 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी बिहार में आपका 12 जिला से होकर बहती है। गंगा नदी बिहार में बक्सर के चौसा से प्रवेश करती है और अंतिम जिला गंगा नदी कटिहार से बहती है। गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा जिला बिहार के कौन सा हो जाएगा, आपका पटना हो जाएगा, 99 किलोमीटर है। बाकी आपका घाघरा, रामगंगा, गोमती किसका सहायक नदी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीने के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतर मौसमी वर्षा होती है, उसे क्या कहते हैं आपका, तो कोरोमंडल तट के सहारे, कोरोमंडल आपका तट के सहारे हो जाएगा। सैंधव सभ्यता में कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र है, तो वह आपका लोथल हो जाएगा, जो गुजरात में भोगवा नदी किनारे है। वही कालीबंगा आपका राजस्थान में है, घग्गर नदी किनारे है। धौलावीरा भी आपका गुजरात में है। हड़प्पा आपका पाकिस्तान के रावी नदी किनारे है। हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था, आपका दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, आपका 1921 में किया था। निम्न निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, प्रसेनजीत और बिंदुसार, इनमें से कौन से बुद्ध के समकालीन थे, तो बुद्ध के समकालीन आपके अजातशत्रु थे और आपके प्रसेनजीत थे। प्रथम बौद्ध संघ थे, अजातशत्रु भाग लिए थे। बिंदुसार नहीं हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। बोला कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है, वह आपका हो जाएगा मृच्छकटिकम हो जाएगा, या अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा, या हर्षचरित हो जाएगा, या मुद्रा राक्षस हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
वही पूछेगा मिर्च का टीकम कौन लिखे थे? शूद्रक लिखे थे। अभिज्ञान शकुंतलम कौन लिखे थे? कालिदास लिखे थे। वही मुद्रा राक्षस के लेखक आपके विशाखदत्त हो जाएगा और हर्षश्रेष्ठ के लेखक आपके वानभट्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 44 देखते हैं। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित कौन सा है आपका? तो बी निर्माण हो जाएगा, बी निर्माण हो जाएगा। पहला क्षेत्र में आपका होता है कृषि, दूसरा क्षेत्र में आपका विनिर्माण और तीसरा क्षेत्र में आपका हो जाता है आपका सेवा हो जाता है। जीडीपी का आकलन आपका सेवा क्षेत्र में आएगा। 45 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा आकलन किया जाता है? तो वह हो जाएगा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO द्वारा किया जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में NSO द्वारा किया जाता है। किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार से की जा सकती है? तो वह हो जाएगा देश की कुल आय को कुल जनसंख्या में भाग देकर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था 1 जनवरी आपका 1995 में और इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ है? आपका जनेवा में है और इसके हेड वर्तमान में कौन है? तो नांगोनजी ओंकोजो इवोला है। तो अभी आप देखिए मतलब विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उदार बनाना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था? आपके मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 49 में बोला गया है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब किया गया था आपका? तो नाबार्ड का स्थापना आपका 12 जुलाई 1982 को किया गया था। शिवरमन समिति की सिफारिश पर किया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ आपका? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 50 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है? तो वह आपका हो जाएगा किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं और तथा सेवाओं का मूल्य, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करता है? तो वह आपका RBI जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 रुपया के नोट को छोड़कर सभी रुपया आपका RBI जारी करता है और 1 रुपया का नोट आपका वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। RBI का स्थापना 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल आपका 1935 में इसका स्थापना हुआ था और इसका राष्ट्रीयकरण RBI कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ था। पूछेगा RBI के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सर ओसबोर्न स्मिथ थे। वही RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? CD देशमुख थे। वही RBI के प्रथम वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन थे? RBI के वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन? संजय मल्होत्रा है। 26वें नंबर के RBI के गवर्नर कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आपका 3 साल का होता है। RBI का हेडक्वार्टर कहाँ वर्तमान में? मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 52 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारी का सही क्रम क्या हो जाएगा? इसको ऐसे याद रखिएगा आई एस पी के आई से हो जाएगा इंडो ग्रीक को ही कहते हैं, हिंद यमन कहते हैं। एस से हो जाएगा शक हो जाएगा और पी से हो जाएगा पार्थियन हो जाएगा और के से हो जाएगा कुषाण हो जाएगा। ISP के ऑप्शन नंबर सी। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो वह आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त के बारे में बोला गया है और यह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। इसकी रचना किसने किया था? आपका हरिसेन ने किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किन 2 शासकों द्वारा करवाया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन पूरा किया था आपका इल्तुतमिश ने। वो टूट गया था तो पूरा निर्माण किसने करवाया था आपका? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 55 में बोला गया है सूची वन को आपको सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूर्य मंदिर कहाँ? आपका कोणार्क आपका उड़ीसा में है। आपका लिंगनाथ मंदिर कहाँ? भुवनेश्वर, यह भी उड़ीसा में है। जैन मंदिर माउंट आबू आपका राजस्थान में है और कंदरिया महादेव के मंदिर कहाँ? आपका यह खजुराहो में और यह पंचायतन शैली का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? देख लीजिए 2143 ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 56 में बोला गया है 1911 में ईस्वी में आयोजित हुए दिल्ली दरबार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। उनमें 1905 में हुई बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, यह आपका बिल्कुल सत्य है। इसमें ब्रिटिश भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था, यह भी आपका सत्य। 1 और 2 दोनों सत्य है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है? आपका पंजाब में पड़ता है। लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड में डॉक्टर सफीउद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरुद्ध में एकत्रित हुए थे, यह भी आपका सत्य है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश कौन देगा? ऑर्डर कौन देगा आपका? तो ओ डायर दिए थे, लेकिन ओ डायर दिए थे। जनरल डायर, जो ही डायर बोलेगा ओ डायर दिए थे। और वही पूछेगा आपका गोली चलाया किसने था? आपका आर डायर चलाए थे। इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 2 3 तीनों सत्य है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 में बोला गया है कि 2 सितंबर 1946 ईस्वी में गठित कांग्रेस के अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन से पद मिला था? आपको उप आपका राष्ट्रपति पद मिला था। 1946 के बाद किया है। वही बात करेगा आपका गठित के बाद 1947 के बाद आपका भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? आपके भारत के राष्ट्रपति आप लोग बताइएगा। वो प्रधानमंत्री बन गए थे, पंडित नेहरू आपके बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 59 में बोला गया कि आइए देखते हैं। प्रसिद्ध बोला गया है कि फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है आपका? तो यह आपका उत्तराखंड में हो जाएगा, चमोली में। उत्तर पूर्व के किस राज्य में आपका तो मोलोसिस बेसिन कहा जाता है? तो यह आपका हो जाएगा मिजोरम में हो जाएगा। पत्थर और पर्वत के टुकड़े के निर्माण से बनता है आपका। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर है? तो जोग या गोरसप्पा जलप्रपात आपका कहाँ है? आपका शरावती नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर है। दूधसागर जलप्रपात आपका कहाँ है? बताइए, नर्मदा नदी पर है। और शिवसुंदरम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर में है? आपका प्रशांत महासागर में। और सबसे बड़ा महासागर भी आपका प्रशांत महासागर है। 63 नंबर, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मुक्त हो जाती वह उत्पन्न करती है आपका जल से। क्या से? जल से करती है। 2011 के जनगणना आंकड़े अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से आपका अधिक है? तो वह आपका हो जाएगा पुदुचेरी में आपका सबसे अधिक लिंगानुपात है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही सबसे कम आपका हो जाएगा दमन एवं द्वीप में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला गया कि नबे गांव और नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है आपका? तो महाराष्ट्र में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आपका? कर्नाटक में। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ आपका? बिहार में है। टाइगर रिजर्व वाल्मीकि, एगो टाइगर रिजर्व बिहार में वाल्मीकि ही है। बोला प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था? 2003 में मनाया गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए थे 1915 में। उसी उपलक्ष्य में आपको 2003 में भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में हाल ही में मनाया गया तो भुवनेश्वर में मनाया गया था। 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो वह आपका हो जाएगा कौन सा? मणिपुरी हो जाएगा। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? मणिपुर का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। भारतनाट्यम तमिलनाडु का। ओडिशा का है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य राज्य के तरह प्रमुख भूमिका निभाते हुए आर्थिक विकास की गति देना था, किस रूप में जाना जाता है? तो वह हो जाएगा पीसी महालनोबिस योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? प्रथम हुआ था 51 से 56 में। दूसरा हुआ था आपका 56 से लेकर 61 में हुआ था। और तीसरा हुआ था 61 से लेकर 66 तक हुआ था। 69 में अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय किसको सूचित करेगा? तो वह करेगा, किसको सूचित करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश को करेगा, या लोकसभा अध्यक्ष को करेगा, या राष्ट्रपति को करेगा, या उपराष्ट्रपति करेगा? तो वह आपका राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति पद अनुच्छेद 52 में है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 में है। और लोकसभा अध्यक्ष किस अनुच्छेद में? आपका 93 में हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 70 में बोला गया है शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किस वर्ष हुआ था? बता दिए थे जब 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कौन सा व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? यह हो जाएगा आपका राम सुतार हो जाएगा, राम सुतार हो जाएगा। 72 में हाल ही में किस शहर को असम मतलब किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? वह हो जाएगा आपका डिब्रूगढ़ हो जाएगा। ऐसे असम की राजधानी कहाँ था आपका? दिसपुर था, दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। बोला हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना है? आपका इंडोनेशिया बना है। ब्रिक्स में कितने देश हैं आपके? 11 देश है। अब ब्रिक्स का स्थापना कितना हुआ, कब हुआ था? आपका 2009 में हुआ था। बोला गया है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में किस राज्य की झांकी का प्रथम पुरस्कार मिला है? तो वह आपके उत्तर प्रदेश को। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे आपके? तो प्राबो सुबियांतो तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। भारत के किन दो स्थलों को 2025 के विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? वह आपका हो जाएगा मूसी नदी ऐतिहासिक इमारत और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रसारित किया गया है? तो यह आपका हो जाएगा किस मंत्रालय द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, शहरी बोला गया शहरी मंत्रालय द्वारा, गृह मंत्रालय नहीं, तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में केरल के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर के रूप में घोषित किया गया है? तो वह आपका हो जाएगा कोझिकोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में चर्चा में पीएम वाणी योजना किसके संबंधित है? आपका सार्वजनिक वाईफाई सेवा के विस्तार से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38वां राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष कौन सा रहा आपका? तो वह रहा आपका सर्वश्रेष्ठ रहा है सेना का टीम है। पूछे 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ? आपका उत्तराखंड में हुआ है। हिंदी भाषा की बोलियों में वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, कौन सी छत्तीसगढ़ी बोली है आपका? वह आपका पूर्वी हिंदी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा आपका? वह पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। किस तिथि को हिंदी में राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्तियां कौन सी हो जाएगा आपका? तो घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, ऑप्शन नंबर डी। किस विकल्प में संप्रदान कारक का सही प्रयोग होता है? संप्रदान कारक बच्चों के लिए मिठाई लाओ, कोई भी सामान लाओ खाओ, ये सब हो जाएगा का संप्रदान में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 85 में अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका? अंत प्लस आपका निहित या विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। 86 में सब लोगों के संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए कौन सा हो जाएगा आपका? सब लोग संबंध रखता हुआ आपका सार्वजनिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इंग्लिश का आपका देख लीजिए, दो प्रश्न है। इसका हो जाएगा आपका रिपल्टी हो जाएगा और इसका हो जाएगा टू विथ, ऑप्शन नंबर ए। और थॉमस का संबंध किससे है आपका? तो ये थॉमस का संबंध आपका बैडमिंटन से है। 90 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत का चुनाव करवाया जाता है? वह है ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दोस्तों हम 90 प्रश्न करवा दिए हैं। मैथ का सॉल्यूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। यदि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे हम आपको कंटिन्यू वीडियो ला सकें। हम आपको 3 बुक से करवा रहे हैं, प्लेटफॉर्म के बुक से, एक अड्डा जीएस पटना के बुक से, एक जीके जीएस मस्ती के बुक से सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।